एक गांव में एक किसान रहता था। उसके गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर, भालू आदि तरह-तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल के पास ही उस किसान का खेत था, जहाँ पर वह खेती करने रोज जाता था। शाम होते ही वह अपने घर की ओर लौट आता था। एक दिन रात को पास वाले जंगल से एक भालू आता है। वह उस किसान के खेत में घुसता है और रात भर उसके खेत से गन्ने खाता है और उसके खेत को तहस-नहस करके सुबह होते ही चले जाता है। जब किसान सुबह आता है तो वह देखता है कि उसका खेत पूरी तरह उजड़ चुका होता है। फिर वह बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा खेत किसने उजाड़ा? अगले दिन भी सुबह वह देखता है कि उसका खेत पहले दिन की तरह उजड़ा हुआ होता है। तो वह बोलता है, रात को मुझे छुपकर पता लगाना पड़ेगा कि मेरा खेत कौन उजाड़ रहा है। रात होते ही वह आता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर वह देखता है एक काला भालू आके उसका खेत में गन्ना खाता है और खेत को उजाड़ के सुबह होते ही चला जाता है। फिर वह घर जाकर सोचता है, मैं एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदूंगा जिसमें भालू जब गन्ना खाने आएगा तो गिरेगा और निकल ही नहीं पाएगा। ऐसा बोल के वह गड्ढा खोदने निकल जाता है और गड्ढा खोद के रात को अपने घर पर चला आता है। भालू गड्ढे में गिरता ही नहीं, तो वह अगले दिन भालू को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है ताकि भालू उस जाल में फंस जाए। मगर भालू उसके जाल में फंसता नहीं और बच जाता है। ऐसे रोज चलता रहता है। फिर किसान निराश हो जाता है और भालू को पकड़ने के लिए कुछ नहीं करता। फिर एक दिन भालू किसान के खेत में गन्ना खाने आता है। इस वक्त किसान के खेत में तितैया कीट अपना घर बनाकर रह रहे होते हैं। वह भालू तितैया कीट के घर को गन्ने का फल समझता है और बोलता है, ये गन्ना इतना मीठा है तो इसका फल कितना मीठा होगा। चलो मैं इसे चखकर देखता हूँ। ऐसा बोलता है और वह तितैया कीट के घर को खाने लगता है। जैसे ही वह तितैया कीट के घर को खाने लगता है तो वहाँ से सारे तितैया निकलते हैं और भालू को काटने में लग जाते हैं। भालू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर उस खेत से भाग निकलता है और दोबारा कभी उस खेत में नहीं आता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो काम हम नहीं कर पाते वो कभी कभी प्रकृति कर देती है। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।